हाय डियर स्टूडेंट्स, बच्चों आज मैं क्लास 12th का जो मॉडल पेपर है इंग्लिश सब्जेक्ट का, इसको मैं डिस्क्राइब करना चाहूँगा कि आप समझ लीजिए कि किस नंबर से कितने किस पार्ट से कितने नंबर आपके आते हैं एग्जाम में। ठीक है, कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं जो यहाँ पर डिस्क्राइब कर रहा हूँ मैं। तो देखिए, मॉडल पेपर 2021-2022 का है। ये आप उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट से पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए पेपर पैटर्न समझ लीजिए। देखिए, जनरल इंस्ट्रक्शंस में है The first 15 minutes are allotted to the candidates for reading the question paper. All the questions are compulsory. Marks are indicated against questions. देखिए, जो पहला क्वेश्चन है आपका सेक्शन है ये रीडिंग, यानी ये आपका एक पैसेज है, अनसीन पैसेज है। इस पैसेज को पढ़ना है आपको और इसमें आपके लगभग 5 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ABCDE। देखिए, हर एक जो क्वेश्चन है वो आपका 3 मार्क्स का है। ठीक है, इस पैसेज को पढ़ के आपको इन क्वेश्चंस का आंसर देना है और एक एक क्वेश्चन लगभग आपके 3 मार्क्स के हैं। यानी टोटल ये जो अनसीन पैसेज है आपका कितने नंबर का है, 50 मार्क्स का है। ये आपके बुक से नहीं है, आपके ग्रामेटिकल पोर्शन से है, जो आपको खुद ही अनसीन पैसेज है, जो आपको खुद करना है, पढ़ना है आपको, पढ़ के पैसे इसी से आंसर फाइंड आउट करके आपको इसका आंसर लिखना है। क्लियर है। आफ्टर दैट सेक्शन बी में राइटिंग। अब राइटिंग में आपकी आर्टिकल राइटिंग आती है। ठीक, तो चलिए देखिए, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100-150 वर्ड्स। देखिए, पहले आपका क्या रहता था, एस्से आता था, अब आपका क्या आता है एग्जाम में, आर्टिकल आता है। आर्टिकल आपको लिखते चले जाना है। जैसे आपने अक्सर आर्टिकल के बारे में सुना है, किसी चीज़ के बारे में लिखते चले जाइए विदाउट हेडिंग। जैसे पहला टॉपिक है इंडिया लैंड ऑफ नेचुरल ब्यूटी। भारत जो है वो प्राकृतिक सुंदरता का भूमि है, प्राकृतिक सुंदरता की भूमि है। जॉइंट फैमिली सिस्टम, संयुक्त परिवार प्रथा, ये आज के समय की आवश्यकता है कि नहीं आवश्यकता है। माई प्लान्स फॉर फ्यूचर, भविष्य के लिए मेरी क्या योजनाएं हैं। यानी इन तीनों में से कोई एक टॉपिक आपको उठाना है और लगभग 100 से लेकर के 150 वर्ड्स के बीच में आपको आर्टिकल लिखना है। ये देखिए, ये क्वेश्चन आपका कितने मार्क का है, 10 मार्क्स का है। ये भी आपका आर्टिकल राइटिंग। तो देखिए, शुरुआत के अनसीन पैसेज आपके 50 मार्क्स के, ये आपका 10 मार्क्स का। आफ्टर डैट आपका आता है लेटर राइटिंग, लिखने के लिए आता है। अभी देखिए, प्रीवियस ईयर के पेपर में आपका लेटर राइटिंग नहीं था, लेकिन इस बार से आपका लेटर राइटिंग ऐड हो गया है। थोड़ा बहुत तो आपका पेपर एग्जाम का पैटर्न चेंज हो गया है, कहीं ना कहीं वो आपको कंसिडर करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं उसको आपको देखना पड़ेगा। जैसे कि लिखा हुआ है, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए नेशनल डेली टू शो योर कंसर्न ऑन ग्रोइंग यूज ऑफ डिस्पोजल वेयर्स। इसके बारे में लिखा है, जो डिस्पोजल थिंग्स हैं, वेयर्स हैं, उनके बारे में क्या है, इनका यूज जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। इसके ऊपर आपको लिखना है। क्या लिखना है, एडिटर को लिखना है, यानी जो समाचार पत्र, जो न्यूज़पेपर होते हैं, उनके एडिटर को आपको एक लेटर लिखना है। या क्या कह रहा है, राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल टू कंप्लेन अगेंस्ट द शॉर्टेज ऑफ लेटेस्ट स्पोर्ट मैगजीन्स इन द लाइब्रेरी। ये आपको अपने स्कूल के प्रिंसिपल के पास एक लेटर लिखना है, कंप्लेन करनी है, शिकायत करनी है कि जो लेटेस्ट स्पोर्ट मैगजीन है वो लाइब्रेरी में अवेलेबल नहीं है, उसकी शॉर्टेज कमी हो गई है, इसके लिए आपको लिखना है। देखिए, ये दोनों क्वेश्चन जो दिए हैं, करना तो आपको एक ही है, 2 ऑप्शन है आपके पास, 2 में से कोई एक करना है। जो टॉपिक आपको आएगा वही टॉपिक आप कर लीजिएगा। और ये भी आपका जो लेटर राइटिंग है, ये भी आपका 10 मार्क्स का है, 10 मार्क्स के हैं। यानी देखिए, शुरुआत में 15, आफ्टर 10 लगभग आपके 35 नंबर तो यही हो गए हैं। फिर देखिए, हम लोग आते हैं ग्रामर सेक्शन पर। ग्रामर सेक्शन में देखिए, इस टाइप के मल्टी चॉइस क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आ गया पहला आपका, द ऑप्शंस ऑफ गवर्नमेंट इन ए कंट्री इज कॉल्ड। सेकंड में फ्रेज वर्ड आ गया, उसका सही ऑप्शन क्या होगा, सिनोनिम आ गया है। फिर चौथे में आपका डी में कह रहा है एरर फाइंड आउट करना है, जैसे वन शुड डू हिज ड्यूटी, विच वर्ड इन दिस सेंटेंस इज एन एरर। आफ्टर डेट आपका आ रहा है द एंटोनिम ऑफ बैरन इज, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो ये रहा थोड़ा बहुत ग्रामर पोर्शन से क्वेश्चन। इसके बाद भी आपका ग्रामर पोर्शन से है। देखिए, जैसे कह रहे हैं चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन डायरेक्ट स्पीच। इन डायरेक्ट स्पीच के बारे में, यानी इसका आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाना है। जैसे डायरेक्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, इसका इनडायरेक्ट फॉर्म में आपको करना है। आई सेड डू नॉट वेस्ट योर टाइम, ये इंपरेटिव टाइप का है। सेकंड है, माई टीचर सेड टू मी हिम, कामा इन्वर्टेड कामा, यू कैन सेंड यू एप्लीकेशन ऑनलाइन टुडे। देखिए, योर एप्लीकेशन लिखना चाहिए था, यहाँ पर यू छपा हुआ है, प्रिंट यहाँ पे दिया हुआ है। इसका भी आपको बनाना है इनडायरेक्ट, ये आपका असर्टिव टाइप का है। फिर देखिए, बी ऑप्शन में दिया हुआ है, कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। देखिए, अब ये आपका सिंथेसिस है। देखिए, कंफ्यूज मत होइएगा, कंबाइन एनी वन लिखा है तो आपका ये सिंथेसिस ही है। जैसे आई कैन गिव यू ए ड्रेस, माई मदर गिफ्टेड इट टू मी, कॉम्प्लेक्स में बनाना है। डू इट, फुल स्टॉप, लीव इट, कंपाउंड में बनाना है। फिर थर्ड्स पे आता है आपका चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन है। देखिए, पैसिव वॉइस आएगा, डिग्री ऑफ कंपेरिजन आएगा, कंपेरेटिव डिग्री आएगा, तो ये आपका क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन है। एंड डी ऑप्शन में दिया हुआ है करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, ये आपका क्या है, सिंटेक्स है। देखिए, करेक्ट लिखा है तो जान जाइए कि आप क्या है, आपका सिंटेक्स है।
फिर देखिए लिखा हुआ है यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंसेज टू मेक द डिफरेंस इन देयर मीनिंग्स क्लियर। ये आपकी क्या है, होमोफोन है। होमोफोन में क्या रहता है कि प्रोनाउंसिएशन एक समान रहते हैं लेकिन दोनों का जो मतलब रहता है, मीनिंग रहता है, वो अलग अलग रहता है। इसको आपको सेंटेंस क्रिएट करके आपको लिखना रहेगा, यानी इन दोनों वर्ड पे एक एक सेंटेंस आपको बना के लिखना रहेगा। फिर देखिए 6 नंबर पर आपका क्या है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इन इंग्लिश। देखिए आपका इंग्लिश पैराग्राफ आता है, एक बड़ा सा पैराग्राफ दिया रहेगा और इसको आपको ट्रांसलेट करना रहेगा। अब आते हैं हम लोग सेक्शन डी पर। सेक्शन डी आपका लिटरेचर से बिलोंग करता है। लिटरेचर में आपकी 3 चीज़ें हैं, प्रोज, पोएट्री और सप्लीमेंट्री, ये 3 चीज़ें हैं। तो चलिए देखिए लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 7 है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स। देखिए आपके सामने ए और बी, ए में 2 ऑप्शन दिए हैं, बी में 2 ऑप्शन दिए हैं। अब जो क्वेश्चन आपको आएगा वही आप करेंगे और हर एक क्वेश्चन कितने नंबर का कंटेन करता है, 4 मार्क्स का है। यानी प्रोज से आपको 2 क्वेश्चन करने हैं और ये कितने नंबर के रहेंगे, 2 शॉर्ट करने हैं। और शॉर्ट कितने वर्ड में करने हैं आपको, 40 वर्ड्स में करने हैं। और हर एक क्वेश्चन कितने मार्क का है, 4 नंबर का है, यानी ये आपका प्रोज से है। फिर देखिए इसी प्रोज में आपका एक लॉन्ग आंसर आता है, जैसे लिखा है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 80 वर्ड्स। उस लॉन्ग आंसर को आपको लगभग 80 वर्ड में लिखना है, 80 वर्ड्स में लिखना है। इसमें भी 2 ऑप्शन दिए, आपको कोई एक ही करना है, दोनों मत करके आइएगा, ठीक है, एक ही करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 9, रीड द फॉलोइंग कॉन्टेक्स्ट, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। अब देखिए इसमें एक स्टैंजा दिया रहेगा, नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए रहेंगे। ये आपका किससे बिलोंग करता है, पोएट्री से बिलोंग करता है। किससे बिलोंग करता है, पोएट्री से। यानी एक स्टैंजा दिया रहेगा, साथ में आपके कुछ क्वेश्चंस दिए रहेंगे। इसी स्टैंजा से इन क्वेश्चन का आंसर आपको फाइंड आउट करना है, पता करना है और लिख देना है। ये आपके कितने मार्क का रहेगा, लगभग 6 मार्क्स के रहेंगे, 6 नंबर के रहेंगे आपके। फिर आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। देखिए 3 पोएम दिए रहेंगे, इसका सेंट्रल आइडिया लिखना रहेगा। अब जो आपको एक आएगा वही आप उठा के लिख दीजिएगा, फालतू ताम झाम तो करना नहीं है आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। अब देखिए ये सेक्शन जो बिलोंग करता है ये आपका सप्लीमेंट्री से बिलोंग करता है। किससे बिलोंग करता है, सप्लीमेंट्री से। जैसा कि पहले हमने बताया था क्वेश्चन नंबर 7 और 8 किससे बिलोंग करता है, प्रोज से बिलोंग करता है। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 किससे बिलोंग करता है, किससे संबंधित है, पोएट्री से संबंधित है। और क्वेश्चन नंबर 11 और जो 12 है ये आपका किससे संबंधित है, सप्लीमेंट्री से। सप्लीमेंट्री में भी जान लीजिए कि आपको 40 वर्ड में लिखना है, ये आपके शॉर्ट आंसर है। 2 दिए हैं आपको और 2 के दोनों करने हैं और हर में एक ऑप्शन दिया हुआ है। जैसे ए दिया है क्वेश्चन तो इसमें भी 2 ऑप्शन है, अब जो आपको आएगा वही करेंगे। ऐसे बी दिया है क्वेश्चन, उसमें भी 2 ऑप्शन है, जो क्वेश्चन आपको आएगा वही आपको लिख देना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, ये आपका लॉन्ग टाइप आंसर है, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर है। यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, एक आपको जो मालूम होगा वही आप लिखेंगे। 80 वर्ड में लिखना है, लगभग 80 वर्ड्स में लिखना है। तो टोटल ये पेपर आपका 100 मार्क्स का है। थोड़ा मेहनत करेंगे, ग्रामर पोर्शन पर ध्यान देंगे तो आपका अच्छे से हो जाएगा। टोटल आपका 60 नंबर का ग्रामर है और जो इंग्लिश फर्स्ट लिटरेचर पोर्शन है वो आपका 40 मार्क्स का है, 40 नंबर का है। टोटल पेपर आपका 100 मार्क्स का है। बहुत अच्छे तैयारी करिए ताकि आपका पेपर बहुत अच्छे से हो।